से बेटी बना के लाया गया था, यहाँ उन्होंने ला के मेरे को बीवी घोषित किया गया था। मेरे को बगैर कपड़े के कोतवाली भी लेके गया, उसके लिए मकान बनाया, उसके दोनों भाइयों की शादी की, प्लस उसके लिए ज़मीन लेके दी हूँ। अब तुम्हारा जेंडर हमने चेंज करा दिया, अब तुम एक औरत हो गई हो, हम तुमसे शादी करेंगे। हाँ, वो सब किया जो पत्नी के साथ होता है, लेकिन था मेरे को बहुत दिक्कत भी आती थी मेरे शरीर में, मेरा शरीर फूल भी जाता था, सूजन भी आती थी। जो अपना प्राइवेट जगह होती है उसके ऊपर मेरे बहुत सूजन भी आती थी। ये वो बड़ी बेरहमी से सब चीज़ करता था मेरे साथ में। मेरे ना बोलने पे उसकी माँ का ये कहना था अंदर लेके सो जाओ, बाहर से उसकी माँ गेट लगाती थी। मैं बोलती थी मेरे घर जाने दो, मैं हर त्योहार को रोती थी, आज भी मैं रोती हूँ, मेरे को जाने नहीं दिया। कितनी याद आती थी घर को उस समय? बहुत याद आती करता था आपके साथ गलत काम? इतना टॉर्चर करता था, मेरे को मारता भी था, पीटता भी था। उसके बाद 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे को भूखा भी रखता था बगैर अन्न खाए। संबंध भी बनाता था जबरदस्ती? जबरदस्ती संबंध बनाता था, उल्टा सीधा भी करता था। जिस जगह संबंध बनाना होता उस जगह नहीं, दूसरी जगह संबंध बनाता था। मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर। हाँ, बहुत बुरा मेरे साथ हुआ। अभी मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं की में नहीं रही हूँ, मेरी यही निवेदन है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। योगी जी से यही निवेदन करती हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ? गलत हुआ उसकी वजह भी मैंने बताई। इन लोग ने बेहोश कर कर के मेरे साथ जो भी किया है, इसके मेरे लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता है, कहीं कहीं पुरुषों का शोषण होता है, बच्चों का शोषण किया जाता है। लेकिन आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं, जो खबर बताने जा रहे हैं, उसको देख के आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, एक किन्नर के साथ, पुरुष किन्नर के साथ जो है शोषण होता है, और शोषण किस कदर होता है जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। किन्नर किस तरह से उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो आप सभी जानते हैं। ऐसे में जब कोई इंसान उनका शोषण करे तो फिर उस इंसान के साथ क्या करना चाहिएगा, ये आप ही कमेंट में बताइएगा। ये देखिए, हमारे साथ ये गुलाब किन्नर हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। ये पुरुष किन्नर थे, लेकिन सर्जरी के बाद जो है इनको जो है महिला जो है बना दिया गया। तो बात करेंगे हम इनसे, कौन वो शख्स था जो कि इनके जीवन में आता है, इनसे शादी का इनको सुनहरा ख्वाब दिखाता है, अपने साथ इनको लेकर के आता है अपने घर, बाकायदे इनको मंदिर भी लेकर जाता है बिजटुआ धाम में, लेकिन उसके बाद भी इनसे शादी नहीं करता और इनसे रोज़ जो है पैसे मंगवाता है, और ये पैसे कमा करके उसे देते हैं और उसका घर भी बनवाती हैं, बहुत कुछ ये उसके लिए करते हैं। लेकिन एक समय आता है कि फिर वो इन्हें छोड़ देता है, और अब नतीजा ये आ गया है कि इनको मार पीट भी रहा है और धमकी भी दे रहा है। पहले बताइएगा कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? जी, मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम गुलाब किन्नर है। मैं गुजरात अंकलेश्वर में रहती थी, भरूच ज़िले, भरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अंकलेश्वर में रहती थी। वहाँ मेरा मांगना खाना मेरी समाज के साथ जारी था। वहाँ मैं मांगती खाती अच्छे से मेरी ज़िंदगी व्यतीत कर रही थी। तो वहाँ ये लोग, जो वो लड़का है श्रीचंद निषाद, वहाँ ये लोग मेरे घर आते थे। इसकी मम्मी गीता निषाद, इसका पापा संतराम निषाद, प्लस इसका भाई फूलचंद निषाद, ये सब लोग एक फैमिली के जैसे आते थे, बैठते थे, खाना पीना अच्छा चलता था सब कुछ। इन लोगों ने मेरी किन्नर समाज से निवेदन करके बोला गया कि ये हमको अच्छी लगती है, इसको हम हमारे गाँव ले जाना चाहते हैं। तो वो लोग ने भी, सिमरन किन्नर प्लस कोमल किन्नर, उन लोगों ने भी बोला था कि किन्नर को कोई बहू नहीं बना सकता, आप ले जाओगे, आप करोगे क्या इसका? कि नहीं, हम पालेंगे। हमारे उसकी माँ का कहना ये था कि हमारे 3 लड़के हैं, एक बेटी इसको समझ के हम रखेंगे। ऐसा जारी चलता रहा, साल भर कम से कम उधर आते थे। कभी 100 मांगे, कभी 200 मांगे, कभी 500, कभी 2000, ऐसे लोग उधारी के तौर पे लेते थे। फिर उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम इसको हमारे घर ले जाएंगे। तो लाने के द्वारा मेरी किन्नर समाज से इन लोगों ने अनुमति ली। तो वो लोग बोले कि नहीं, हम जाने नहीं देंगे। तो ये लोग बोले कि अनाथ बच्चा है, हम इसको पालेंगे, हम लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो जब किन्नर समाज बोली कि वैसे तो कोई अपनाता नहीं है, अपना सकता है तो ले जा, लेकिन लाइफ में कोई दुख देना नहीं। तो ये लोग मेरे को वहाँ से यूपी से वहाँ से गुजरात से यूपी लेके आए। श्रीचंद निषाद प्लस इनकी मम्मी गीता निषाद प्लस इनका पापा है
संतराम ने प्रसाद इनका भाई, मतलब पूरा फैमिली के द्वारा मेरे को यहाँ लाया गया यूपी में कौन सा गांव उनका, कौन सा जिला है? उनका सुल्तानपुर जिला कादीपुर उनका थाना लगता है, गाँव मुड़ीला ककरावा है, पोस्ट उनका लगता अमृत उडड़िया। वहाँ मेरे को लाया गया था, अच्छे से रखे 3 बरस, ठीक है। वहाँ से भी वो लोग क्या करवाते थे, साहिबगंज रोज़ सुबह गाड़ी पे लाया जाता था बाइक से, सुपर गाड़ी से। तो यहाँ स्टेशन में मेरे को साहिबगंज छोड़ते थे, तो यहाँ मैं मांगने जाती थी ट्रेन, गोदान ताप्ती प्लस फरक्का सब गाड़ी में मांगने जाती थी। मांगने के बाद शाम 6 बजे वो मेरे को लेके घर पे जाता था, जितना कमाया उतना सब ले लेता था मेरे पास। आपको किन्नर समाज से बोल करके ये लाया था कि आपको अपनी बेटी की तरह रखेंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पे लाने के बाद आपसे जो धंधा करवा रहे थे, काम करवा रहे थे। और जो वहाँ से बेटी बना के लाया गया था, यहाँ उन्होंने ला के मेरे को बीवी घोषित किया गया था। अच्छा। फिर ऐसे चला, साल भर ऐसे चला। उसके बाद मेरा जेंडर चेंज करवा दिया। जेंडर चेंज करवाने के बाद मेरे को महिला बना दिया। महिला बनाने के बाद जो महिला के साथ होता है वो मेरे साथ सब उसने किया है। अच्छा। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी उसने नहीं किया है। काटता था, मारता था, डांटता था, घर का काम करवाता था, पशुपालन भी मेरे से करवाता था, भैंस का, उनके बुजुर्गों की सेवा, सब कुछ मतलब एक महिला के जैसे मेरे से करवाया। तो क्या जो पति पत्नी के बीच संबंध होते थे उस तरह का भी आपके साथ करता था? हाँ, ज़बरदस्ती करता था। मैं वो सब नहीं चाहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे साथ करता था। प्लस रोज़ का घर पे भी काम करने का, बाहर भी काम करने का, थोड़ी सी गलती होने के बावजूद माँ के कहने पे वो मारता था मेरे को। इतना भयंकर मारता था कि मैं बेहोश हो जाती थी। फिर ऐसे ही मेरे को ऐसा लगा तो मैं यहाँ से बड़ौदा फिर वापस में गुजरात भागी। गुजरात भागी, 2 महीने बाद वहाँ भी खोजते खोजते श्रीचंद के साथ पहुँच गए। वहाँ भी यही तमाशा उसने जाके किया, मेरे साथ मारपीट की, मेरे को रोड पे नंगा किया गया था। उसके बाद में आया तो फिर मेरे को वहाँ से भी ये लेके आया, किन्नर समाज से झगड़ के, नहीं भेजोगे तो मैं मर जाऊँगा, ये धमकी दे के वहाँ से लेके आया। वापस लाने के बाद इधर मेरे को किधर जाने भी ना दे, मैं राजस्थान जाने की कोशिश करूँ तो कुछ नहीं, मारता पीटता था। कुछ ऐसा ये लोग कराते हैं जो नहीं अपने काबू में करने के लिए मोहिनी वोहिनी खिलाई जाती है, ऐसा कुछ मेरे को खिला दिया गया था। तो मैं इतना इनकी अधीन हो गई कि जो भी मेरे पास आता था मैं सब इनको देती थी। उसके बाद भी मेरे को ये लोग मारते थे। उसकी माँ का ये कहना था जब तक इस्तेमाल करना कर सकता है, बाद में इसकी गांड पे लात मार के भगा दिया जाएगा यहाँ से। प्लस अभी फ़िलहाल में 9 तारीख के दिन शाम को 8 बरस इतना खाया पिया, कम से कम 20 से 25 लाख रुपए। फिर उसके बाद में अभी यही 9 तारीख के दिन रात को दारू पी के आया। 9 अगस्त को। आने के बाद मैं माता रानी के उपास थी, दशमा का व्रत चल रहा था, तो मैं पूजा कर रही थी। पूजा करके बाहर जैसे ही निकली तो इंसान दारू पी के आया। दारू पी के आया, गंदी गंदी गाली बोलने लगा। मेरे को बोलता है तेरे को नंगा करके मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर भी मैं ये बोली कि तुम पिए हुए हो, तुम अंदर आके बात करो, बाहर ना सबके सामने बात करो। तो अंदर जाते ही मेरे को मारने लगा, मेरे बाल पकड़ के। फिर मौजूदगी में मोनिका किन्नर मेरे साथ में रहती थी, वो बचाने के लिए आई तो उसको धक्का मार के लाइट का बोर्ड तोड़ा, मेरा हाथ पकड़ के लाइट में दिया। बोलता है तेरे को चपका के मार डालूंगा। मोनिका किन्नर को बोला अगर आप बीच में आए तो ये मरेगी, हम तुमको फंसाएंगे। मोनिका किन्नर साइड में हो गई तो मेरे को मारा पीटा, मेरे को बेहोश कर डाला। ईंटा उठा के मारा था, यहाँ से ईंटा उठाया था इस जगह से, अंदर मेरे को गेट पर खड़ा होकर मारा तो मैं बेहोश होके गिर गई। फिर दोबारा सिलेंडर जो 5 kg का सिलेंडर होता है उससे मेरे को मारने लगा। जब मार के और सब लेके भाग गया। उसके बाद मोनिका किन्नर ने पानी के छींटे मारे, मेरे को होश में लाई। होश में लाने के बाद फिर वो सामान किधर रख के आया मेरे को मालूम नहीं। मेरा कम से कम 3.5 लाख रुपए का जेवर प्लस 2 लाख रुपए कैश वो पूरा लेके फरार हुआ। उसके बाद में वो कहीं रख के आया, फिर मारपीट करने लगा। मेरे को बगैर कपड़े के कोतवाली भी लेके गया, खाली एक दुपट्टा, ब्लाउज और पेटीकोट में। कौन सी कोतवाली? साहिबगंज थाना। वहाँ लेके गया तो वहाँ जाके बोलता है ये मेरे को मारती है, मेरे को ब्लैकमेल की है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोला। तो पुलिस ने कोई फंसाने लगा? हाँ, मेरे को उल्टा फंसाने लगा। तो मेरे यहाँ चोट लगी थी तो मेरे खून आ रहा था। तो एक
पुलिस वाला ही उनसे बोला कि साले लगी उसको, वो तेरे को फंसाएगी कैसे, मार तो तू किया है। तो इतने में वो बोलने लगा कि नहीं उसने मेरे को मारा है। मारने के बाद उसको 51 की धारा लगाई, उसको बैठा दिए अंदर। हम बोले हमारे एप्लीकेशन लिखो जी, ये हमारे लिए खतरा है, हमको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। आज ये बंदे ना होते वो मेरे को जान से मार डालता, तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो पुलिस का कहना है कि हम सब संभाल लेंगे, आप कुछ मेडिकल एडिकल ना करवाइए, हम इसको बंद करते हैं। तो मैं बोली ठीक है, जब तुम संभाल रहे हो तो मैं मेरे घर आई। चोट लगी थी उसके बाद भी पुलिस ने मेडिकल वगैरह नहीं कराया आपका? कुछ नहीं कराया, कराने की भी बोली तो बोली वो थोड़ी मोड़ी चोट है, उससे कुछ नहीं होगा, आप जा सकती हो। हमको भेज दिया गया। बाद में क्या बातचीत की, फर्जी गवाह लेके उसको छोड़ भी दिया गया तहसील द्वारा। अभी फ़िलहाल में जाते समय वो यही धमकी देता है कि अभी बच गई, अभी बच के कहाँ जाएगी। अच्छा, अभी तक कितने पैसे आपने उसको कमा के दे दिए होंगे, क्या कुछ उसके लिए आपने कर दिया है? उसके लिए मकान बनाया, उसके दोनों भाइयों की शादी की, प्लस उसके लिए ज़मीन लेके दी हूँ। उसकी जो अपनी समाज में जो बुजुर्ग ऑफ हो जाता है तो उसका जो क्रियाक्रम जो करना होता है वो सब मैंने किया। उसकी दादी माँ ऑफ हुई तो 3.5 लाख 4 लाख रुपए उसमें लगे थे। बड़े फैशन से किया था सब कुछ, तो वो सब मैंने ही दिया था। उसके लिए मकान बनाया तो मकान में भी कम से कम 8 से 10-15 लाख रुपया लगा कैश पेमेंट में देने वाली। अकाउंट से उसने कोई पेमेंट लिया नहीं। अच्छा, सब कैश लेता था आपसे? सब कैश लेता था। उसको ये पता था कि 100 दिन ऐसी बात आएगी तो ये सब बोलेगी। इस डर से इस बिना पे उसने कैश पेमेंट ही जारी रखा, अकाउंट से उसने पेमेंट लिया नहीं। प्लस मेरा जो भी प्रूफ था सब उसने जला दिया। मेरे गांव की सिम थी वो भी उसने तोड़ी, मोबाइल भी फोड़ डाला मेरा। सब प्रूफ रखने के बाद एक कैदी को कैसे रखा जाता है, अपहरण जिसके साथ किया जाता है, वैसे वो मेरे को दबाव में रखा था। ये अच्छा बता रही थी कि शादी का झांसा देता था आपको? हाँ, शादी का झांसा दे दे के पैसा ले जाता था क्या कहता था? कि हम अब तुम्हारा जेंडर हमने चेंज करा दिया, अब तुम एक औरत हो गई हो, हम तुमसे शादी करेंगे, हम लाइफ में लड़की से शादी नहीं करेंगे। कसम भी खाया था। हम अपने एक उसका भतीजा है बड़े भाई का लड़का, उसके सर पे हाथ रख के कसम भी खाया था। तो अभी वो कुछ ऐसा बोलता है कि मैं नहीं शादी करूँगा, नहीं आपको रखूँगा। पति पत्नी वाला रिलेशन भी रखता था आपसे? हाँ, वो सब किया जो पत्नी के साथ होता है, लेकिन फर्जी करके रखा था। फर्जी यानी इस्तेमाल करना, जो सब करता था। मेरे को बहुत दिक्कत भी आती थी मेरे शरीर में, मेरा शरीर फूल भी जाता था, सूजन भी आती थी। जो अपना प्राइवेट जगह होती है उसके ऊपर मेरे बहुत सूजन भी आती थी। ये वो बड़ी बेरहमी से सब चीज़ करता था मेरे साथ में। मेरे ना बोलने पे उसकी माँ का ये कहना था अंदर लेके सो जाओ, बाहर से उसकी माँ गेट लगाती थी। अच्छा, मतलब उसकी माँ खुद आपको अंदर भेज के बाहर से गेट बंद कर देती थी? उसके बेटे को भेज के और मेरे को भेज के बाहर से गेट बंद कर देती थी। आप उसको नहीं मना करते थे कि ऐसा मेरे साथ मत करो, मुझे तकलीफ होती है? बहुत मैं बोलती थी मेरे घर जाने दो, मैं हर त्योहार को रोती थी, आज भी मैं रोती हूँ, मेरे को जाने नहीं दिया। कितनी याद आती थी घर को उस समय? बहुत याद आती। करता था आपके साथ गलत काम? इतना टॉर्चर करता था, मेरे को मारता भी था, पीटता भी था। उसके बाद 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे को भूखा भी रखता था बगैर अन्न खाए। संबंध भी बनाता था जबरदस्ती संबंध बनाता था, उल्टा सीधा भी करता था। जिस जगह संबंध बनाना होता उस जगह नहीं, दूसरी जगह संबंध बनाता था। मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर। हाँ, बहुत बुरा मेरे साथ हुआ। अभी मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहीं की में नहीं रही हूँ, बहुत दुखी मैं हो गई हूँ। लास्ट में मेरे को और कोई जगह नहीं हुआ और कोई मेरे पास वो नहीं है। देखिए, ये इनकी आंखों में देखिए आंसू छलक उठे हैं अपनी पीड़ा को बताते बताते, और आप समझ सकते हैं कितने दर्द से गुजरी होंगी, तब जाके आज ये रो रही हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। मेरा यही निवेदन है सरकार से कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरा जितना भी लिया है मेरे को वापस करे और मेरे को लिखत में दे। मेरी जान मान पे कल कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार इसकी माँ है, इसकी मौसी और इसका बाप, और यही निवेदन है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। योगी जी से यही निवेदन करती हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ? गलत हुआ उसकी वजह भी मैंने बताई। इन लोग ने बेहोश कर के मेरे साथ जो भी किया है, इसके मेरे लिए इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। या मेरे को लिखित में दे
ना मेरा जितना भी लिया है 20 से 25 लाख वो लिया और 5 लाख 5.5 लाख अभी लेके गया। ये मेरा पूरा मेरे को वापस चाहिए। बिल्कुल, देखिए तो गुलाब किन्नर हैं जो कि इंसाफ की गुहार लगा रही हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए। इनके साथ बहुत ही जो है नाइंसाफ़ी हुई है और आए दिन इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, थाने में गई शिकायत दर्ज कराने, लेकिन अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अब देखिए इन्हें इंसाफ कब मिलता है, ये भविष्य के घर में है। आप लोग की क्या राय है, ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए जो इनको प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ क्या करना चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।